एक प्लेटफॉर्म पर इन सबको साथ लेकर आएँ और वहाँ पर इनके लिए ट्रैक्शन, किसी भी किस्म का सस्टेनेबिलिटी को लेकर, क्लाइमेट को लेकर एक वेंचर करना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मैं आपको भरपूर प्रोत्साहन देता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करिए। नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी के समय में जहाँ पे वेस्ट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है, जिसके वजह से कार्बन का जो समस्या है, आपको बताना चाहूँगा कि CO2 जो है, जो भी इमिट होता है, वो लगभग 200 से 300 सालों तक रहता है और ये सबसे बड़ा खतरा है जिसके वजह से क्लाइमेट चेंज होती है। तो हमारे साथ मिस्टर शिवांग है, शिवांग सिंह जी, जिन्होंने इम्पैक्टो, मैं तो बोलूँगा एक कंपनी नहीं, एक रिवॉल्यूशन आपने शुरू किया है, जिसके वजह से लोगों आने वाले समय में सस्टेनेबल एनर्जी को किस तरह से अपनाएंगे, उसके बारे में तो आप बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो इनसे बात करेंगे और इनके इनिशिएटिव को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शिवांग से आपके जर्नी के बारे में पहले समझना चाहेंगे कि ये इम्पैक्टो का आपका जो पूरा जर्नी रहा है वो किस तरह का रहा है। जी, तो पांडे जी ने बहुत अच्छी बात करी कि आज वो समय आ चुका है जब हमें कुछ अपनी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा और इस पर्यावरण के लिए बेहतर काम करना पड़ेगा। उसी दिशा में इम्पैक्टो का जन्म हुआ है। तो इसकी जर्नी ये है कि मैं अपने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था और मैं पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में। ओके। वहाँ पे मैंने इंटरनेशनल बिजनेस एंड वेल्थ मैनेजमेंट में अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ किया और उस फाइनल ईयर में मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया जिसके अंदर हम एडिबल कटलरी बना रहे थे एज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू सिंगल यूज प्लास्टिक कटलरी। ये हांगकांग में चला? ये हांगकांग में था। अब वहाँ पे जब हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स में ये पिच किया तो आइडिया बहुत वेल रिसीव्ड था। तो हमने कहा अच्छा बिजनेस में दम है। तो हम हांगकांग का एक उस कॉम्पिटिशन का राउंड जीते। फिर हम गए फिलीपींस, वहाँ पे उसका हम एशिया पैसिफिक राउंड जीते। फिर मैं पहुँचा लंदन, वहाँ पे था ग्लोबल एक्सेलरेटर, वहाँ पे भी मैं ओवरऑल फर्स्ट रनर अप आया। तो मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ लंदन में कि करीबन 40 और स्टार्टअप्स थे जो काम कर रहे थे अलग अलग इम्पैक्ट थीम्स पर। तो ये रियलाइजेशन था कि यार इतने स्टार्टअप हैं, इतने वेंचर हैं जो इतनी इनोवेशंस कर रहे हैं, ये हमको रोज़मर्रे के जीवन में नज़र क्यों नहीं आते? हमको नज़र जो आ रहे हैं वो तो वही पुराने ब्रांड्स हैं। तो फिर जन्म हुआ इम्पैक्टो के कॉन्सेप्ट का। मैंने कहा कि ठीक है, एडिलरी जो एडिबल कटलरी का मेरा वेंचर था, मैं उसको थोड़े टाइम समय के लिए साइड पे रखूँगा और मैं एक लार्जर इशू पे काम करूँगा विच इज़ ब्रिंगिंग टुगेदर सेवरल सस्टेनेबल ब्रांड्स, ग्रीन टेक्नोलॉजीज़, कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इन सबको साथ लेकर आएँ और वहाँ पर इनके लिए ट्रैक्शन, माने सेल्स और मार्केटिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, इन सब का किरदार निभाएं। ओके, ग्रेट, समझ में आया। पहली स्टार्टअप कुछ और थी जी। ये आपका कौन सा स्टार्टअप है? ये मेरा दूसरा स्टार्टअप हुआ। अच्छा, बिल्कुल दूसरा जी। तो पहले में आपको ट्रैक्शन मिल रहा था इस तरह का या नहीं मिल रहा था? बिल्कुल, पहले में ट्रैक्शन मिल रहा था, इसीलिए मैं इतना इनकरेज था कि अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट विच इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए या इम्पैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, इस कॉन्सेप्ट में इतना दम है कि आप बिजनेस के माध्यम से पर्यावरण के लिए और समाज के लिए इतना सकारात्मक काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो भाई ये जो मिथ है कि बहुत सारे फेल्योर के बाद सक्सेस आती है, तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि जिन्होंने पहला भी सक्सेसफुल किया और जो दूसरा है वो तो मैसिव है। तो इसके थ्रू, इम्पैक्टो के थ्रू आप क्या चेंज लाना चाहते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, तो हम 3 स्तरों पर चेंज लाना चाहते हैं। बिल्कुल। पहला स्तर है एक ग्राहक का स्तर, जो एक कंज्यूमर है, बेसिक कंज्यूमर, आप, मैं, कैमरामैन जी जैसे। ठीक है। अब इन कंज्यूमर्स में हमें माइंडसेट का चेंज लाना है। अब इस माइंडसेट की चेंज में बस एक बहुत ही सिंपल शिफ्ट है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो हम प्रोडक्ट्स यूजुअली खरीदते हैं उनको हम देखें, परखें, समझें, और अगर तो वो प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल नहीं है तो हम उनको त्याग दें। बिल्कुल। लेकिन त्यागने के बाद हमको कुछ रिप्लेसमेंट तो चाहिए होगा, कोई सब्स्टिट्यूट तो चाहिए होगा। अगर दुकानदार को खाना खिलाना है तो वो प्लास्टिक की प्लेट में चाहे ना खिलाए, फिर वो किस प्लेट में खिलाए? सही बात है। तो वहाँ पे बात आ जाती है उसको वो सही ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने का, जो इम्पैक्टो कर रहा है। ठीक उसी तरह दूसरा स्तर है बिजनेस लेवल का, B2B जिसे कहते हैं। पहला मैंने B2C बताया। बिल्कुल। B2B में अनेकों ऐसे इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, जो सोर्स करना चाहते हैं इन सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को। एंड वो करना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपना कार्बन फुटप्रिंट, जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे थे, वो इसको घटाना चाहते हैं। बिल्कुल।
तीसरा स्तर आ जाता है सरकारी स्तर। तो सरकार को भी हम बिल्कुल अप्रोच भी कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है कि जितनी प्रोक्योरमेंट, जितनी परचेजिंग जैसे कॉर्पोरेट लेवल पे होती है वो सरकार भी करता है और उससे कई गुना ज़्यादा करता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी जो पेपर जाए वो 100% रिसाइकल्ड पेपर जाए तो क्या बात होगी। बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। ग्रेट। देखिए, आपका बिजनेस का आइडिया सुपर्ब है, मैंने प्रेजेंटेशन भी देखा था, तो आई विल से कि आप 10 on 10 है। अरे thank you। अभी एक और चीज़ बताना चाहूँगा, आप एंटरप्रेन्योर तो हैं ही, जी। साथ ही आप एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट भी कर रहे हैं, जी। तो उसके बारे में बताएं जो इस फील्ड में आकर काम करना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, उनको आप किस तरह का सपोर्ट देते हैं? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सही मार्गदर्शिता मिलना कम से कम मेरे लिए चैलेंज रहा। तो अब क्योंकि मैं साल भर के लिए इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ तो इसको थोड़ा समझ चुका हूँ, देख चुका हूँ, और इसलिए मैं अब इस ऐसी पोजीशन में आ चुका हूँ कि टू वट एवर एक्सटेंट पॉसिबल मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरी कोशिश, मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि जो कोई भी ये देख रहा है हमें अभी और हमारी बात सुन रहा है, अगर तो आप किसी भी किस्म का सस्टेनेबिलिटी को लेकर, क्लाइमेट को लेकर एक वेंचर करना चाहते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो मैं आपको भरपूर प्रोत्साहन देता हूँ कि आप ज़रूर ऐसा करिए। किसी चीज़ की चिंता मत करिए क्योंकि एक बार इसमें आप छलांग लगा गए तो आप तैरना सीख जाएंगे, और उसमें आपको तैरने में सहायता करने के लिए मेरी तरफ से जो भी किस्म का रिसोर्स मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी किस्म की इंडस्ट्री में कनेक्शंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो भी किस्म की मेंटरिंग मैं अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंस से प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं वो सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत और खुश साथ ही हूँ। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देने को रेडी हैं आप। जी, कि किसी को कुछ बेचना हो सस्टेनेबल तो इम्पैक्ट तो यहाँ पे है ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि एक नया वेंचर ज़रूर है, लेकिन इतना बड़ा गोल के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। मेरी तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं क्योंकि मैं इस फील्ड में लगभग 7-8 सालों से वर्क कर रहा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये करना इतना आसान नहीं है, और आने वाले समय में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट को टक्कर देने वाले हैं, मुझे ये लग रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। ये सुन के बहुत अच्छा लगा, भांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं होना चाहिए। एक समय में मेरा भी इस तरह का वेंचर का आइडिया था, अच्छा, बट इनफैक्ट वो अलग तरह का था, लेकिन आपने कुछ अलग करने की कोशिश की है जिसमें आप इस तरह के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो लास्ट में ऑडियंस के लिए आपका कुछ मैसेज होगा आपके कंपनी के तरफ से, या इवन कि किसी को कुछ भी बताना है तो वो आप बताएं प्लीज़। जी, आई थिंक मेरी तरफ से बस एक ही संदेश है कि हम अपनी चिंता बहुत करते हैं क्योंकि हम सेल्फिश हैं, ये स्वाभाविक है कि सबको अपने लिए तो देखना पड़ता है, लेकिन अगर हम अब पर्यावरण के लिए देखेंगे नहीं तो फिर हमारा भी इस धरती पर जीवित रहना कठिन होने वाला है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इज़ रियल। ये केवल प्रॉफिट माध्यम के लिए हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सच में एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो जिस हद तक हो सके आप अपने अपने घरों में बेहतर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अगर तो अभी तक आपके यहाँ प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है तो आप उस प्लास्टिक के उपयोग को त्यागें, और जहाँ भी आपको लगता है कि प्रकृति के लिए कुछ भी अच्छा काम किया जा सकता है तो हमेशा आगे आके वो करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह अपने लिए अच्छे से लुकआउट करके चलते हैं, ये आवश्यक है कि हम इस धरती के लिए, जिसे हम माँ बुलाते हैं, हम इसके लिए भी लुकआउट करके इसको सेफ रखने के लिए, इसको सिक्योर रखने के लिए और अनेकों अनेकों आगे पीढ़ियाँ ताकि वो सेफ रहे, इसकी दिशा में काम करें। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इम्पैक्टो से जुड़े, इनके वेबसाइट को विजिट करें और आने वाले समय में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं उसका पार्ट बने, बिकॉज अभी बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें और आने वाले जनरेशन को इसके बारे में जितना हो सके बताएं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ख़ास ही इतने अच्छे मिशन को सपोर्ट करने के लिए ढेर सारा शेयर करें और इम्पैक्टो को ज़रूर विजिट करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू पुरुषोत्तम। ग्रेट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आप